हेलो बडीज, कंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम कंगवार। बच्चों, हम लोग रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। ये चौथा टेस्ट है और अगर आपने टेस्ट दिया था बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया था तो अभी भी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अभी भी 12 टेस्ट नीट के लिए इसमें बाकी हैं। तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन में लखनऊ में आप ये टेस्ट दे सकते हैं गंगवार इंस्टीट्यूट के सेंटर पे, जो कि है लीला पार्किंग के पीछे, प्रताप भवन फर्स्ट फ्लोर, हजरतगंज में। और ऑनलाइन में अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो केवल 199 रुपए में ये सारे टेस्ट आप दे सकते हैं अभी भी, क्योंकि ऑनलाइन में ऑप्शन आपके पास रहता है कि जो 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुके वो भी आप दे सकते हैं। तो 16 टेस्ट टोटल यहां पर हैं और ये 199 में आप दे सकते हैं, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड और फुल्ली यहां पर आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंडिया की अकेली ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां पर हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज है और नीट के एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित यह टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आरटीएस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 4। और ये फुल सिलेबस का टेस्ट था। तो बायो में क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। बायोलॉजी 91 से स्टार्ट होती है। तो द ब्रांच सिस्टम ऑफ द सूट बियरिंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ब्रांच सिस्टम ऑफ द सूट बियरिंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उस ब्रांच सिस्टम को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस वो ब्रांच होती जहां पर बहुत सारे फ्लावर अटैच होते हैं। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई, मतलब हेट्रोजाइगस फॉर्म में है ये, ए ब्लड ग्रुप, और जो वाइफ है IBI। ठीक, IBI। अब कह रहे हैं कि अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का सवाल है, कोडोमिनेंस का केस है यहां पर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों में आपसे पूछा क्या क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हस्बैंड का हमने जीनोटाइप यहां पर लिख लिया, एक तरफ वाइफ का जीनोटाइप लिख लिया, एक का IAI होगा, दूसरे का IBI दिया हुआ है। अब इनके गैमीट बना लेते हैं। तो यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, IAI, है ना। और जो वाइफ है इस ये भी हेट्रोजाइगस, तो यहां से भी दो तरह के गैमीट बनेंगे, 50% IB टाइप के और 50% I टाइप के। गैमीट बनाना अगर आप नहीं जानते हैं तो एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड मैंने अपलोड किए, 5 मिनट में गैमीट बनाना सीखें, तो वहां से सीख लीजिएगा गैमीट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो चलिए यहां पर अब गैमीट का फ्यूजन कराते हैं। ये गैमीट इससे फ्यूज करेगा और फॉर्मेशन होगा IAIB का। यहां पर बन जाएगा IAI, यहां पर बन जाएगा IBI और यहां पर बन जाएगा II। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो जीनोटाइप है इसका फिनोटाइप होगा AB ब्लड ग्रुप, इसका होगा A ब्लड ग्रुप, इसका होगा O ब्लड ग्रुप और इसका होगा B ब्लड ग्रुप। तो आप देखें चारों जो यहां पर जीनोटाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, IAIB, IAI, IBI, II, चारों जीनोटाइप अलग हैं और चारों फिनोटाइप अलग है, यानी 4 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप पॉसिबल होंगे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। यहां पर दो डायग्राम आपको दिए गए हैं, A एंड B। अब A जो आपको दिया गया बेटा, ये A यहां पर जो आपको दिखाया गया है, दिस इज द डायनोफ्लैजिलेट। ये डायनोफ्लैजिलेट है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है। और जो B दिया गया बेटा, ये पैरामीशियम दिया गया है, पैरामीशियम, ये भी प्रोटिस्टा का मेंबर है। ठीक है, अब आपको देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं। A इज सेप्रोफिटिक वाइल B इज सिलिएटेड। तो अब डायनोफ्लैजिलेट सेप्रोफिटिक तो होते नहीं है, डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक होते हैं। B सिलिएटेड है, वो सही बात है। A अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल व्हाइल B इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटीन। A के बारे में तो सही बात है, लेकिन B फोटोसिंथेटिक नहीं है। जो पैरामीशियम है बेटा, ये प्रेडेटर होता है, शिकारी होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए गलत हो गया।
बोथ ए एंड बी बिलोंग टू द सेम किंगडम, ये सही बात है, दोनों एक ही किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। द सेल वॉल ऑफ बी हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, बी में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, तो ये भी गलत बात यहां पर हो गई। केवल ऑप्शन नंबर 3 यहां पर से और करेक्ट आपसे पूछा गया था, तो यही आंसर हो गया आपका। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, बिल्कुल सही बात है। रीजन ये कहा गया कि टेरिडोफाइट नीड वाटर फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये भी सही बात है। अब ये पता करना है कि असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि असर्शन के बाद बिकॉज लगा के पढ़िए आप रीजन को। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज टेरिडोफाइट नीड वाटर फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। ये इनको गैमीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए ये हर जगह पर नहीं पाए जाते हैं, ये जनरली उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जो सैडी प्लेसेस होते हैं, जिनके आसपास पानी मौजूद होता है। तो यानी दोनों सही हैं और आर यहां पर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया की अगर हम बात करें बेटा, तो एसोसिएशन एरिया क्या करता है, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मेडुला की बात करें तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। थैलेमस सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का मेन सेंटर। हाइपोथैलेमस बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी यहां पर 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी थर्ड ऑप्शन हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट, सबसे पहले तो इसी को हाईलाइट करिए आप कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। उसके बाद पढ़िए, इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर इन द सेम रेडियई, गलत बात है, क्योंकि रूट में बेटा रेडियल वेस्कुलर बंडल होते और रेडियल वेस्कुलर बंडल में डिफरेंट रेडियाई पर जाइलम और फ्लोएम अपीयर होते, तो गलत बात हो गई। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल डू नॉट पजेस कैम्बियम, बिल्कुल सही बात है। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी सही बात है। द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम पजेस एक्सार्च प्रोटोजाइलम। अब देखिए स्टेम की बात करें तो स्टेम में एक्सार्च कंडीशन नहीं होती, एंडार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च तो रूट की खास बात है। इन डाइकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल का जो नंबर होता है बेटा वो 2 से 4 होता है, मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा होते हैं, तो ये भी गलत बात यहां पर है। तो केवल 2 बातें सही हैं, बी एंड सी ओनली, तो यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। बढ़िया सवाल है एकदम। विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब गिल को आप देखिए तो गिल बेटा जो होता है, गिल को ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और ये उसे प्यूरिफाई करता है। लंग्स की बात करें तो लंग भी ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, इन्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। लिवर की बात करें बेटा तो लिवर जो होता है ना, लिवर को इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। लेकिन स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन हमारा ऐसा ऑर्गन है जिसको केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मोगैमी फंजाई में आप देखते हैं डाइकैरियोफेज में, है ना। इन ऑल फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, नहीं, ऐसा कहां होता है, फाइकोमाइसीट में ऐसा होता है। अगर हम एस्को और बेसिडियोमाइसीट की बात करें तो वहां पर जब फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल का तो इमीडिएटली डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन नहीं होता है, डाइकैरियोफेज आती है। और ड्यूटेरोमाइसीट में तो हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है। तो यानी यहां पर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। द फॉलोइंग फिगर बिलोंग टू, अब फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में आ रहे हैं तो इस तरह के डायग्राम आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। क्या बता रहा है, तो ये बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बता रहा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग है इस समय नीट में। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन निडेरियन, मेटाजेनेसिस पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप का बनना, बिल्कुल सही बात है, ओबिलिया में मिलता है ऐसा। मोलस का ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, ये भी सही बात है। फ्लैटवर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत बात, क्योंकि यहां पर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केल्मिन से शुरू होता है, राउंड वर्म से।
कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टिनोफोर हेल्प इन लोकोमोशन, बिल्कुल सही बात है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनोडर्म, गलत बात है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है बेटा ये कैरेक्टर होता है स्पॉन्जेस का। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहां पर ए बी और डी सही है, ए बी डी ओनली, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैच करना है यहां पर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर लाइनस पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट पे काम कर रहे थे, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है और एक्टिव साइट बनाता है टर्सरी स्ट्रक्चर, यानी 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आर फाउंड फॉर विच हार्मोन, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पाए जाते हैं बेटा किसके लिए, प्रोटीन हार्मोन के लिए। बाकी जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, आइडोथायरोनिन होते हैं, उनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं जिनमें मेनली न्यूक्लियर होते हैं। तो यहां पर आप देखो तो ग्लूकेगॉन प्रोटीन हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन प्रोटीन हार्मोन, एफएसएच प्रोटीन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉयड नेचर का है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड नेचर का है। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इन तीनों में आपको मिल जाएंगे, यानी बी सी ई ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन कह रहा है यहां पर इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, इसे सीथिंग लीफ बेस कहा जाता है और ये बात एकदम सही है। रीजन कह रहा था लेमाइना और लीफ बेस इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेलेट। अब ऐसे रफली आप पढ़ते तो आपको लगता है कि अरे ये तो कितनी आसान बात है, लेकिन गलत बात है। द लेमाइना और द लीफ बेस नहीं, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर। छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती होंगी फिर आपसे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू, नीट में ऐसा सवाल आ चुका है, तो ये प्लाज्मिड की वजह से होता है। प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं जिससे वो रेजिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं। मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन है, प्रोटोजोन ग्रुप और उनका एग्जाम्पल देखिए, फ्लैजिलाइट, फ्लैजिला किसके पास होते हैं, ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलाइट है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में आ जाएगा प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, सिलिएटेड में पैरामीशियम आ जाएगा और अमीबॉयड में एंटमीबा आ जाएगा जो कि अमीबियासिस नाम की अमीबिक डिसेंट्री नाम की डिजीज कॉज करता है। तो यहां पर 3 1 4 2 Statement 1. The epithelial cell of Bowman capsule called podocyte are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pore. एकदम सही बात। Ultrafiltration is the first step of urine formation. ये भी बात एकदम सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है किसके बारे में, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, ठीक है। द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इंक्रीजेज, नहीं भैया ये एबिलिटी कम हो जाती है। बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, बिल्कुल सही। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट, बिल्कुल सही है। इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक कंडीशन, नहीं, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी बी और डी यहां पर केवल सही है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। साइलोप्सिडा, ये क्लास आपको दिया गया है, साइलोप्सिडा में साइलोटम को रखा गया। स्फिनोप्सिडा ये भी क्लास है, टेरिडोफाइट के चारों क्लास दिए गए यहाँ पर। स्फिनोप्सिडा में आ जाएगा हमारे पास, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आ जाएगा हमारे पास, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला आते हैं और टेरोप्सिडा में टेरिस, डायप्टेरिस और एडियंटम आ जाते हैं। यानी यहाँ पर 2 3 1 4 हो जाएगा, 2 3 1 4, थर्ड ऑप्शन। Which of the following correctly represent the pyramid of biomass in an aquatic ecosystem? तो देखिए aquatic ecosystem में जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। अब इन्वर्टेड अगर आपको पता चल गया तो इसका मतलब आपके लिए यहां पर दो ऑप्शन खत्म हो गए कि ए और सी तो हो नहीं सकते हैं, बी और डी बचे। अब इन्वर्टेड में जो दोनों बने उनमें क्या डिफरेंस है, देखिए बेस की तरफ हमेशा T1 रहेगा, T1 देन T2 T3 T4, यहां पर T4 से शुरू किया गया इसलिए गलत हो गया, यानी डी होगा। अब ये ध्यान रखना कि डी में ये नहीं कि ऑप्शन में 4 लगा दिया, अब डी देखना कहां लिखा है, सेकंड ऑप्शन में। आंसर हमेशा 1 2 3 4 में ही करना है, ABCD करना नहीं, ये बात मैंने आपको बताई है। और बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी जहां पर वो आंसर ABCD में दे रहे हैं, जबकि आपके नीट में 1 2 3 4 में सारे ऑप्शन आते हैं। असर्शन में कह रहा है इन 1865 3 साइंटिस्ट डेवरीज, कोरेंस एंड शेरमॉक इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। गलत बात है ये, क्योंकि ये बात है सन 1900 की।
1865 में तो मेंडल ने अपने लॉस को पब्लिश किया था। द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये बात सही है, यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा है, तो करें इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोविंग अ रिसेसिव फिनोटाइप, गलत बात है। Organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self crossing, yes ये सही है। यानी अगर हमारे पास कोई डोमिनेंट प्लांट है, इसका रेसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं इस टाइप का, या अगर कैपिटल टी स्मॉल टी इसका क्रॉस रेसेसिव से करा रहे हैं, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। फोटो रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, फोटो रेस्पिरेशन ना तो एटीपी प्रोड्यूस करता और ना ही शुगर प्रोड्यूस करता है, बल्कि एटीपी का लॉस करके CO2 को रिलीज कर देता है। लिस्ट मैच करनी यहां पर एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में फॉर्मेशन होता है सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन के, एस्टेरेसी और ग्रासेस में पाया जाता है। पॉलीएम्ब्रियोनी, एक ही सीड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो तो इसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, और पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन आपको कहां मिलती है, सिट्रस और मैंगो में। पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जा रहा तो उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। बनाना में होता है ये सीडलेस होते हैं, और ड्राई फ्रूट मस्टर्ड हो जाएगा। तो 3124, 3124 यानी फर्स्ट ऑप्शन। ये एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में ABCD आपको दिखाए गए हैं, है ना, और आपसे कहा है कि करेक्ट आपको मैच करना है यहां पर कि क्या सही है। तो देखिए ए क्या दिखाया गया है, ए आपको किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड दिखाई गई है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, बी को कहा है पेल्विस, बी को कहा है पेल्विस, तो बी अगर आप देखें तो बी पेल्विस तो है। ब्रॉड फनल शेप स्पेस, ये भी सही है। इनर टू हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ हेनले, नहीं भैया, ये डायरेक्टली लूप ऑफ हेनले से नहीं कनेक्ट होता, लूप ऑफ हेनले तो DCT कनेक्ट होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है, और फिर आगे जाके कनेक्शन होता है, तो ये गलत बात हो गई। सी को कह रहा है मेडुला, सी को कह रहा है मेडुला, ठीक समझ में आ रहा है। इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, नहीं भैया, मेडुला के अंदर क्या होता है, मेडुला के अंदर PCT और DCT पार्ट तो नहीं होते हैं, उसके अंदर हेनलेज लूप ही तो जाता, तो ये भी गलत बात है। डी को कह रहा है कॉर्टेक्स, डी को कह रहा है कॉर्टेक्स सही है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, गलत बात है भैया, इसमें नेफ्रॉन का जो मेल्पीजियन बॉडी हो गया, PCT हो गया, DCT हो गया, वो तो कॉर्टेक्स में ही होगा, मेडुला में तो केवल लूप ऑफ हेनले ही एग्जिस्ट करता है। ए को कह रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, बिल्कुल सही बात है ये। तो अब डायग्राम से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी डायग्राम में ABCD लिख दो, कहा ABCD पहचानो, नहीं, ABCD पता हो, फिर उनके काम पता हो, क्या उनका इंपॉर्टेंस ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, असर्शन में कहा है कि स्वान कॉन्क्लूडेड, Sliden and Swan cell theory. Swan concluded based on his studies on plant tissues that presence of cell wall is a unique character of plant cell. बिल्कुल सही बात है। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell. That lack a membrane bound nucleus are considered pro. ये दोनों सही हैं, लेकिन एक जगह प्लांट सेल की बात कर रहा है, एक जगह प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात कर रहा है, कोई लिंक नहीं यहां पर, यानी दोनों सही है, लेकिन RA का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसफिरेज, एंजाइम के 6 क्लास होते, 4 यहां दिए गए। ट्रांसफिरेज, ट्रांसफर ऑफ अ केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। लाइज, लाइज क्या करता है, जब ये रिएक्शन कराता है तो डबल बॉन्ड लीव करता है। आइसोमेरेज, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर, एंड लाइगेज जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड, यानी यहां पर ऑप्शन करेंगे 2413, ये आ जाएगा ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा कोफैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर प्ले क्रूशियल रोल, बिल्कुल सही बात। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम, ये भी सही बात है। अगर असर्शन रीजन होता तो यहां पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर देता, तो यहां पर हम सिंपली आंसर क्या करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी थर्ड ऑप्शन। Which of the following event are characteristic feature of telophase? माइटोसिस, माइटोटिक टीलोफेज की बात कर रहा है। क्रोमोसोम मेटेरियल कंडेंसेस, गलत बात है, डीकंडेंस होता है, कंडेंसेशन तो प्रोफेज में होता है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड ER रिफॉर्म, ये सही बात है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर, ये भी सही बात है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट है, तो एनाफेज में होता है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रेट एलिमेंट इज लॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो B, C और E करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, फोर्थ।
स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन मोनोकॉट सीड अ सिंगल शील्ड शेप कोटिलिडन प्रेजेंट कॉल्ड स्कुटेलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विथ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। बिल्कुल सही बात है, मोनोकॉट में ऐसा होता है। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर enclosed in a sheath which are called कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल रेस्पेक्टिवली। ऐसा आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है ये तो बहुत सीधी सी बात है, लेकिन रेस्पेक्टिवली का है। तो अगर प्लूम्यूल पहले लिखा रेडिकल बाद में लिखा तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि क्या प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोराइजा और रेडिकल की कोलियोप्टाइल है, नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल होती है, रेडिकल की कोलियोराइजा होती है, तो एक गलत बात हो गई। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मतलब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ये पेपर भले ही देखने में आपको कितना आसान लगे लेकिन वैसा है नहीं। आइडेंटिफाई स्टेज इन द गिवन डायग्राम, ये जो स्टेज दी गई एनसीईआरटी की में दिया गया डायग्राम ट्रांजिशन टू मेटाफेज। वैसे ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक लाइन जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में सब एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली ली गई है। लीव्स ऑफ फर्न आर, फर्न की लीफ कैसी होती हैं? दो तरह की लीव्स आपको बताएगी, माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल। तो सिलेजनेला में स्मॉल माइक्रोफिल होती हैं और फर्न में अगर बात करें तो मैक्रोफिल्स पाई जाती हैं। असर्शन में कह रहा है C4 प्लांट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर रुबिस्को इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल ना। रुबिस्को C4 प्लांट में बंडल शीथ में होता है। C4 प्लांट हैव बोथ रुबिस्को एंड पेप्केज, बिल्कुल सही, रुबिस्को बंडल शीथ में, पेप्केज मीजोफिल में पाया जाता है। तो यानी असर्शन तो यहां गलत हो गया बट रीजन करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, बिल्कुल सही बात। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल, ये भी सही बात है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिया गया ये टॉपिक। जनरली ग्रोथ इज accompanied by metabolic processes both anabolic and catabolic that occur at the expense of energy, ये भी सही है। ग्रोथ इज ऑलवेज डिटर्मिनेट इन हायर प्लांट, नहीं, इनडिटर्मिनेट होती है ग्रोथ, प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज ग्रोथ, नहीं, इसे कहते हैं इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन का नाम दिया जाता है। तो यानी यहां पर करेक्ट क्या मिला? ABC करेक्ट है। ABC कहां दिया हुआ है? फोर्थ ऑप्शन में दिया है, हो गया। द डायग्राम शोविंग रिंगवर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन विच इज नॉट रिलेटेड विद डिजीज। तो रिंगवर्म्स जो होता है बेटा वो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन कॉज करते हैं, लेकिन उचरेरिया इससे रिलेटेड नहीं है। उचरेरिया फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस नाम की डिजीज कॉज करता है। असर्शन में कहा है ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस, मतलब परिणाम है ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का जो इंक्रीज होता है उससे हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं, ठीक। तो ये तो गलत बात हो गई। इन मेज रूट एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन इंक्रीज इन सेल नंबर, बिल्कुल 17,500 नई सेल का फॉर्मेशन होता है हर घंटे। तो यानी यहां पर असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। The techniques of using live organism or enzyme from organism to produce products and processes useful to humans are called. Direct definition है, this is called biotechnology. मैचिंग करनी यहां पर आपको 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट कहां पाए जाते हैं? ये साइक्लोस्टोमेटा में, है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा में, हाँ सीधे दिया ही गया साइक्लोस्टोम्स। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट ये कहां पाए जाते हैं? ऑस्टिक्थिस में मिलती हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है कहां पर? कॉन्ड्रिक्थिस में। और पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन, ट्राइगॉन को स्टिंग रे कहा जाता है क्योंकि इसका पॉइजन स्टिंग होती है। तो यानी 2431, 2431 ये ऑप्शन आ गया। Read the following statement and select the correct ones. चलिए करेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूजुअली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड नेचुरली इन मेनी बैक्टीरिया एंड आल्सो इन सम ईस्ट, गलत बात है बेटा, ये केवल कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं प्लाज्मिड, ईस्ट में तो नहीं होता है। It is not advisable to use an exonuclease enzyme while producing a recombinant DNA molecule, बिल्कुल सही बात है भैया। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बनाना तो एक्सोन्यूक्लियस क्यों यूज करोगे? तो डीएनए को काट देगा ना। इन EcoR1 द रोमन न्यूमेरल 1 indicate that it was first enzyme isolated from E. coli RY13, ये भी सही बात है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज डन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, गलत बात है, ये बिफोर नहीं होगा, यहाँ पर आफ्टर।
जब बायोसिंथेटिक फेज खत्म होती है उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। यानी ऑप्शन ए, सी और डी यहां पर सही है, ए सी डी फोर्थ ऑप्शन। असर्शन कह रहा है इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही। द कार्डियक मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, गलत बात है, ये स्मूथ मसल का कैरेक्टर। तो यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। इन डीएनए सेगमेंट ऑफ 6 coil 22 base pair are linked by 2 hydrogen bond, हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस कुड बी प्रेजेंट। पिछले टेस्ट में भी ऐसा सवाल पूछा था मैंने, देखो 6 कॉइल दी हुई हैं, तो हम जानते हैं कि जो एक कॉइल होता है बेटा, एक कॉइल में 10 बेस पेयर होते हैं, है ना, 10 बेस पेयर हैं। तो यानी 6 कॉइल्स अगर मुझे दिए हुई हैं तो 6 कॉइल में हो जाएंगे 60 बेस पेयर, और 60 में कह रहा 22 बेस पेयर लिंक है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसमें से 22 माइनस कर दो, 22 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। यानी जो 22 बेस पेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हो कौन होंगे, एडेनिन और थाइमीन, है ना। तो इसका मतलब बाकी जो बचे वो कौन है, ग्वानिन और साइटोसिन है, 38 बेस पेयर। तो अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी साइटोसिन, तो 38 बेस पेयर हैं जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होंगे, तो यानी 38 ग्वानिन और 38 साइटोसिन, साइटोसिन पूछा तो 38 हो जाएगा। इस सवाल में एडेनिन पूछता तो 22 होते, ग्वानिन पूछता तो 22 होते, पूछे टोटल बताओ कितने होंगे बेस पेयर, तो टोटल बेस पेयर भी आपको पता है 60 बेस पेयर यानी 120 बेसेस हो जाएंगे। तो कई सारे सवाल यहाँ पूछ सकता है, पूछ सकता है बताओ ग्वानिन और साइटोसिन कितने होंगे, तो 76 हो जाएगा। पूछ ले कि बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड गिन लोगे यहाँ पर, 22 बेस पेयर यहाँ पर है, तो 22 एडेनिन 22 थाइमिन के बीच में 44 हाइड्रोजन बॉन्ड, और 38 ग्वानिन 38 साइटोसिन, तो 38 गुणे 3 आपको करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, 3 24, 3 3 9 10 11, यहाँ पर 114 और जोड़ दोगे तो 4 4 8, 158 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पर टोटल। तो हर एक चीज आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं चारगाफ रूल को फॉलो करते हुए। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें बेटा, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता, सीमित। फाइब्रस ज्वाइंट में नो मूवमेंट, साइनोवियल ज्वाइंट में कंसिडरेबल मूवमेंट, सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। हिंज ज्वाइंट नी ज्वाइंट हो जाएगा, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 फोर्थ ऑप्शन। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे हैं, द जीन इन ऑल इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। जहां पर वो आपका जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक दिया गया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वहीं पर लिखा है। द बैक्टीरिया यूज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूज कर सकता है प्लांट बैक्टीरिया। In most other operon as well, the gene present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway, ये भी सही बात है। Regulation of lac operon can be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate, ये भी सही बात है। तो सारे ही करेक्ट हैं, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट, बिल्कुल लोकोमोटरी मूवमेंट होते जिनसे लोकेशन बदल जाती है ऑर्गेनिज्म की। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, ये भी सही बात है। तो दोनों बातें यहां पर करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, तो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कराता है सिक्रेटिन एंड कॉलिसिस्टोकाइनिन, दोनों हार्मोन मिलके कराते हैं, और कॉलिसिस्टोकाइनिन को सीसीके भी कहा जाता है। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर, तो इस डायग्राम में जो एक्स आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक्स यहां पर देखो, ये ए चेन है, ये बी चेन है और ये सी चेन है इंसुलिन की, तो दिस इज द सी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन। सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होते हैं, जहां पर पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। तो देखो एक ही ऑप्शन में यहां पर ब्रीदिंग से शुरू हुआ है। ब्रीदिंग के बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन, ए आ जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट के बाद डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज आ जाएगा, और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन में कह रहा है स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुला ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी ग्लैंड, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन ये एसेसरी डक्ट होगा यहाँ पर, एसेसरी डक्ट्स। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, तो ये बात एकदम सही है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज, अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, सेल साइकिल में, सेल साइकिल में आप पढ़ते हैं ये एम फेज होती है, ये G1 S और G2 फेज होती है, और हमेशा जब भी सेल साइकिल आप पढ़ते हैं बेटा तो उसमें क्लॉकवाइज चलते हैं, G1 S G2 M।
तो अब कह रहा है इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज, तो क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो क्लॉक में एम और एम से चल रहे हैं, एम से एस की तरफ, तो इसके बीच में क्या आया, G1, तो यानी इसको आप G1 से मैच कर लो। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, ये तो आप सभी जानते हैं एस फेज में होता है। इंटरवल बिटवीन एस एंड एम, अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एस और एम के बीच में कौन आया, G2 आ जाएगा, तो इसको आप G2 से मैच कर देंगे। एंड क्वेश्चन स्टेज G0 को कहा जाता है, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। इन द फॉलोइंग इन ईच सेट अ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन। तो पहला ऑप्शन दे रहा है इन सीटू बायोस्फीयर रिजर्व, सही बात है। एक्स सीटू सैक्रेड ग्रुप, गलत, सैक्रेड ग्रुप इन सीटू होते हैं। इन सीटू सीड बैंक, गलत है, एक्स सीटू होगा। एक्स सीटू में क्रायो प्रिजर्वेशन, सही है। इन सीटू में नेशनल पार्क, सही है। 19 नेशनल पार्क हमारे देश में और 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ए डी ई सही हो जाएगा। ए डी कहां दिया हुआ है, ए डी ई थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया और आपसे कहा सेलेक्ट करिए आप। तो ए क्या दिखाए गए बेटा, ए यहाँ पर जो 3 सेल दिखाई गई दीज आर एंटीपोडल, तो ए एंटीपोडल हो जाएगा 3। बी जो दिखाई गई पोलर न्यूक्लियाई दिखाई गई, सी क्या है, एक्स सेल दिखाई गई है, और जो डी है वो 2 सिनर्जिड आपको दिखाई गई है। तो ए इज द 3 एंटीपोडल्स, बी इज द 2 पोलर न्यूक्लियाई, सी सिनर्जिड, गलत हो गया। 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक्स सेल एंड 2 सिनर्जिड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल। एनसीईआरटी में जहां पैकेजिंग का टॉपिक दिया गया क्लास 12 में, वहां पर आपसे सवाल पूछा है। तो न्यूक्लियोसोम का नंबर कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए एक तरीका हमारे पास है। ह्यूमन सेल में पूछा है, तो ह्यूमन सेल में हमें पता है 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, और इस डीएनए में हमें पता है कि 6.6 बिलियन यानी 10⁹ बेस पेयर होते हैं, इतने बेस पेयर हैं। और अगर हम एक न्यूक्लियोसोम की बात करें, ठीक है, तो 200 बेस पेयर से एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। एक न्यूक्लियोसोम में रफली 200 बेस पेयर होते हैं। तो अब अगर आपको दिया है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर दिया है, ठीक है, तो इससे कितने होंगे, तो दिस इज 200, दिस इज 1/200 मल्टीप्लाइड विथ 6.6 इंटू 10⁹ तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो यहां हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 10⁷ और 2 से आप कट करेंगे तो 3.3 आ जाएगा, ये डेटा आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको डेटा जो दिया गया है वो, अगर इस 3.3 इंटू 10⁷ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33 इंटू 10⁶, और 10⁶ को कहते हैं मिलियन, तो ये आ गया 33 मिलियन। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है इसलिए मैंने भी सवाल बना दिया यहाँ पर। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, विड्रॉल भी कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, बिल्कुल सही, तीनों नेचुरल मेथड में आते हैं। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये भी सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ ट्रू हैं। किडनी प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल, अब यहां पर ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है। तो किडनी अमोनिया के रिमूवल में कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, नहीं, किडनी अमोनिया के रिमूवल में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, हाँ यूरिया में करता है। टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ मोर टॉक्सिक, नहीं, टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन में लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाना पड़ेगा। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द यूरियोटेलिक एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, ये सही बात है। यूरिकोटेनिक एनिमल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट और पेस्ट विद अ मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर, नहीं भैया, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, तो ये गलत बात हो गई। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज मालफंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये सही बात है। तो सही बातें गलत बातें पूछिए ना, तो यानी ए बी डी, तो ए बी डी यहां पर हो जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा सब्जेक्ट करेक्ट ही पूछ रहा है, तो आप सी और ई लगा के आएंगे और पहले ऑप्शन रखा हुआ है। तो कई सवाल तो ऐसे भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं कि आप ध्यान से पढ़ते नहीं, पूछ क्या रहा है, आप बस अपनी धुन में रहते हैं कि सही सही पूछ रहा है, तो वैसे ही चलते जाते हैं। इन अ कलर ब्लाइंड फीमेल, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजनी बीइंग कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड फीमेल है, मतलब इसको आप लिखेंगे XC कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई। इसकी शादी एक मैन से हो रही है, ये मैन हो गया, जिसकी माँ को कलर ब्लाइंडनेस था, माँ थी XC।
अब माँ के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और लड़के में तो एक तो आएगा ही एक्स क्रोमोसोम, यानी लड़का भी कलर ब्लाइंड हो गया। अब इनके बच्चों में क्या होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहां से आप देखिए तो होमोजाइगस तो एक तरह के गैमीट बनेंगे, यहां पर हेट्रोजाइगस तो दो तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब ये गैमीट इससे फ्यूज कर सकता है या फिर ये गैमीट इससे फ्यूज करेगा, तो यहां बनेगा XC और यहां बनेगा XCY। ये जो लड़की है ये भी कलर ब्लाइंड है और ये लड़का भी कलर ब्लाइंड, यानी 100% बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे, यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी रिलीज, बिल्कुल सही बात है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी, ये भी सही बात है, नीट में सवाल पूछा भी जा चुका है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे। The subject that deals with the inheritance as well as the variation of character from parent to offspring is called, this is called genetics। जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाइड बाय फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ मिलता है, फंजाई में, प्रोटोनिमा, मॉसेज में और फिलामेंटस एल्गी, यहाँ ऑल लिख दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। ईस्ट में तो बडिंग होती है, बॉल्डर में तो ग्रोथ होती है लेकिन वो एक्सोजिनस होती है। फ्रेगमेंटेशन पूछा है तो यानी A B यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नहीं AC हो जाएगा, AC ओनली, ठीक है। अब अगर ये फिलामेंटस एल्गी ध्यान नहीं रखोगे, ऑल अगर कर दोगे तो फिर वो भी ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टेटमेंट 1 कह रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और ये सीधे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहती है। न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। The residual persistent nucleus which form the पेरिस्पर्म इज फाउंड इन द सीड ऑफ, तो पेरिस्पर्म कहां पर मिलता है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्लैक पेपर में आपको पेरिस्पर्म मिल जाएगा। ब्लैक पेपर मिलता है और बीट में मिलता है, ब्लैक काली मिर्च और चुकंदर में। ब्लैक पेपर काली मिर्च को कहते हैं, ये जो रेड पेपर लाल मिर्च है, बेल पेपर जो है शिमला मिर्च होती है और ग्रीन चिली तो जानते हैं हरी मिर्च होती है ये। तो बेल पेपर की बात करें, ये कहां पढ़ते हैं, टोमेटो एंड बेल पेपर ग्रीन हाउस क्रॉप में आप पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेल पेपर ब्लैक पेपर यहां बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। ब्लैक पेपर एंड बीट में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री नेचर, सही बात है। द फंक्शनिंग ऑफ स्केलेटल मसल कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, गलत बात है, क्योंकि स्केलेटल मसल की फंक्शनिंग को हम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये बाइसेप और ट्राइसेप्स मसल। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सेकंड ऑप्शन मैचिंग करनी है यहां पर आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जेफरीज ने इस टेक्निक को डेवलप किया। लार्जेस्ट जीन ह्यूमन का है डिस्ट्रोफिन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत हुई। और पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट, ये सब बातें ध्यान रखिए सबसे पहले कि पूछ क्या रहा है आपसे। तो इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल, नहीं भैया, लेडिक सेल प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, सही बात है। लेडिक सेल आर फाउंड इन ओवरी, नहीं, टेस्टिस में आपको मिलेंगे। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, ये सही बात है। ओजेनेसिस टेक प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम तो जब ओवम रिलीज हो जाता है, ओलेशन हो जाता है, उसके बाद बनता है, यानी यहां पर इनकरेक्ट है ACE ओनली, सेकंड ऑप्शन। डीएनए इज प्रिफर्ड ओवर आरएनए फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ये भी सही बात है। तो दोनों बातें यहां पर सही है। जब आप क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ते वहीं पर आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, दोनों से ही फर्स्ट ऑप्शन। If a foreign DNA is ligated at PVU1 site of ampicillin resistant gene and SAL1 site of tetracycline resistant gene in the vector, then, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर PVU1 और SAL1 पे, तो PV, अब यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे भी और टेट्रासाइक्लिन दोनों पे लाइगेशन किया गया, तो दोनों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, यानी दोनों ही मीडियम में जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ओनली ऑन टेट्रासाइक्लिन, गलत है। ग्रो ओनली ऑन एम्पिसिलिन, गलत है। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन बोथ, गलत बात है। रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो ऑन बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, फोर्थ ऑप्शन। असर्शन में कहा है इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। रीजन में कहा है इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया बट
इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटीज एंड इम्प्रेसिव 8.1%, बिल्कुल सही है। तो इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में क्यों है? क्योंकि इसके पास वर्ल्ड का लैंड एरिया केवल 2.4% है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, तो यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, आप इसको पहचानना है आपको। तो देखिए पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पर ये आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। तो वेस्कुलर बंडल आप गिन सकते हो, कितने दिखाई दे रहे हैं? 8। अब अगर गिन पा रहे हो आप, अगर आप गिन पा रहे हो तो इसका मतलब फिर रूट की बात है, क्योंकि स्टेम में वेस्कुलर बंडल आप गिन नहीं सकते हो। मोनोकॉट स्टेम में तो स्कैटर्ड होते हैं बहुत सारे, और डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन गिन नहीं पाओगे, नंबर बहुत ज्यादा होता है। गिन सकते हो कहां पर? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट। अब ये कौन सी रूट है? मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा और डाइकॉट रूट में 2 से 4। तो अब 6 से ज्यादा दिखाई दे रहे, मतलब ये मोनोकॉट रूट आपको दिखाई गई। तो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये सीधा एनाटॉमिकल फीचर। लेडी बर्ड, तो लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करती है? एफिड को। माइकोराइजा ग्लोमस बनाता है। बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा एंड बायोगैस मिथेनोबैक्टीरियम। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 सेकंड ऑप्शन। ये एक डायग्राम दिया गया, पिछले टेस्ट में भी ऐसा डायग्राम मैंने पूछा था, लेकिन मैंने वहां कॉन्सेप्ट सिखाया भी था कि अगर फास्फोरस 35 दिया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट। कहा था अगर फास्फोरस 35 दिया गया होगा और सवाल पूछेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कहेगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर सल्फर 35 दिया गया है, फास्फोरस 32 दिया गया होगा तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल करोगे, लेकिन सल्फर 35 दिया गया है तो करोगे आंसर प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। The tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued is known as, इसे हम लोग क्या कहते हैं? This is the dependence, इसे dependence के नाम से जानते हैं। असर्शन कह रहा है कि 190 और 110 mmHg ब्लड प्रेशर में हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, बिल्कुल। 140 ओवर 90 या अगर इससे ज्यादा है तो फिर ये हाइपरटेंशन होगा और ये ब्रेन, किडनी और हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। 130 ओवर 90 mmHg इज कंसीडर्ड एज हाइपरटेंशन रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, नहीं। 140 ओवर 90 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 130 है तो ये तो नहीं होगा, ये सही बात है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। Asexual reproduction. Asexual reproduction preserve genetic information. Sexual reproduction permit variation. कोहेन की अगर बात करें तो कोहेन ने क्या किया? कोहेन डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड एंड फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन द अदर सेल। और बोयर की बात करें तो हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड इन अ पर्टिकुलर फैशन, ये बात इन्होंने पता लगाई। तो 2-3-4-1, 2-3-4-1 पहला ऑप्शन हो जाएगा। साहीवाल काउ इन पंजाब, पंजाब में इसको डेवलप किया गया था। कैसे डेवलप किया गया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन के द्वारा। तो पंजाब में आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन से डेवलप किया गया। If the length of E. coli DNA is 1.36 millimeter, then the number of base pair in E. coli is, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता, अगर हमें निकालना है अगर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ डीएनए, तो लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। और नंबर ऑफ, हमें यहां दिया क्या है? लेंथ दी है, और नंबर ऑफ बेस पेयर यहां पर हमें नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं, ये नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं। तो अगर हमें नंबर निकालना है तो नंबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल टू लेंथ जितनी दी होगी हमें डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। और हमें डबल हेलिकल मॉडल से डिस्टेंस पता, लेंथ यहां दी गई 1.36 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस होती है दो बेस पेयर के बीच की, जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में, चूंकि ऊपर भी मीटर हमने लिया है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 3.4 से डायरेक्टली ये कट जाएगा 0.4 टाइम्स, और ये -10 ऊपर जाएगा +10 तो हो जाएगा +7 में। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁶ यानी 4 मिलियन। और ये ऑप्शन आपको दिया गया थर्ड वाला। तो ऐसे सवाल इस समय नीट में खूब पूछे जा रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में सीधे आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है some ethical standard are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organism। बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन में आपको दिया गया एथिकल इश्यूज में द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, गलत बात है। कैन नॉट यहां पर होगा, ठीक है, तो ये गलत बात हो गई। तो यानी यहां पर स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। द बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज, हेरिडिटी का मतलब जो वंश है, कहते नहीं ये हमारा वंश है, हमारा खून है, तो इसका आधार क्या है? इनहेरिटेंस, पहला ऑप्शन। मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज ऑफ, किस वजह से? Communication was not easy as it is now and in those days and his work could not be widely publicized, सही बात है। His concept of gene or factor in Mendel's world as a stable and discrete unit that control the expression of trait and of the pairs of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for apparently continuous variations in nature, ये भी सही। Mendel approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of biologists of his time, ये भी सही बात है। Mendel work suggested that factor were discrete unit, though he could not provide any physical proof for the existence of factor or say that what they are made of। यही 4 कारण थे मेंडल के फेल होने के शुरुआत में। मेंडल यूज गार्डन पे, ये तो इनके फेल होने का कोई कारण नहीं था। तो यानी ABCD कहाँ दिया हुआ है? 4th ऑप्शन। इन कॉमेंसलिज्म इज द प्लस जीरो टाइप रिलेशन, यानी एक पार्टनर यहां पर बेनिफिटेड होता है, वीकर इज बेनिफिटेड वाइल स्ट्रॉन्गर इज अनहार्म्ड। एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। असर्शन में अगर टोटल नंबर इज एन इजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज, नहीं भैया, अगर पॉपुलेशन विशाल है तो नंबर का तरीका उसके लिए अच्छा नहीं, फिर बायोमास का तरीका या परसेंट कवर अच्छा होगा। In a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, the best measure to report its density is biomass, बिल्कुल ये सही बात है। तो assertion is not correct but reason is correct, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। E. coli with completely radioactive DNA was allowed to replicate in non-radioactive medium for 2 generation. Percentage of bacteria with radioactive DNA, तो चलिए मान लेते हैं कि जो रेडियोएक्टिव डीएनए है वो ऑरेंज कलर का है और इसको 2 जनरेशन तक नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम में ग्रो कराते हैं। तो जब नॉन रेडियो एक जनरेशन हो गई, एक जनरेशन में इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करेंगे और नॉन रेडियो एक्टिव के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन वाला, ये देखिए। फिर कह रहे हैं दूसरी जनरेशन में रेप्लिकेट इन अ मीडियम फॉर 2 जनरेशन, अगली जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में अब ये 2 स्ट्रैंड अलग करोगे आप, एक ग्रीन वाला अलग करोगे, यहां पर है ना ग्रीन वाला, और एक इसका ऑरेंज वाला, इसमें भी ग्रीन वाला अलग करोगे, ऑरेंज अलग करोगे, तो चारों स्ट्रैंड को अलग कर लो और फिर नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम के आधार पे ये मिजर्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, नए स्टैंड इन पे बना दो इस तरीके से, तो ये 4 डीएनए बन गया। परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विद रेडियोएक्टिव डीएनए, तो आप देखो यहाँ कोई रेडियोएक्टिव नहीं है, ये रेडियोएक्टिव है, ये रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव नहीं, तो 4 में से 2 रेडियोएक्टिव हैं, इसका मतलब 50% हो जाएगा आंसर आपका। दिस इज मिजर्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ये पता लगाने के लिए कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। असर्शन करें इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यस, हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एकदम अलग घटना है। रीजन कह रहा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, ये भी सही बात है, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, यानी रीजन यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। If a pea plant produces 2560 seed during a dihybrid cross between round yellow and wrinkled green plant, then how many seed are wrinkled yellow, round yellow and wrinkled green respectively? तो ये करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि अगर राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच क्रॉस कराया गया है तो इसका मतलब मुझे मिलेंगे राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, 4 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं। रेशियो होता है 9:3:3:1, ठीक है, 3:1। अब आपसे पूछा रिंकल्ड येलो, और ये सब 16 में से होते हैं बेटा, 16 में से आपको 2560 दिया है और आपसे पूछा रिंकल्ड येलो कितने होंगे, तो रिंकल्ड येलो हमें 50, 16 में से 3 है तो 2560 में निकालना है, तो सीधे 2560 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 से नंबर सीधे डिवाइड हो जाएगा, 16
एक कम 16, 9 16 16 टाइम जाएगा, यानी 48 सीट आ जाएंगे इसके। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 480। तो 480, ये देखो पहले ऑप्शन रखा हुआ है, एक ही में दिया हुआ है। फिर कहा राउंड येलो, राउंड येलो निकालने हैं तो 9/16 गुणे 2560 कर दोगे। अब हमें पता है ये 160 बार गया तो 16 9 144, 1440 हो गया। फिर कहा है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन एक है 16 में से, तो 2560 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 160 हो गया, एक से गुणा करोगे 160 आंसर ये आ जाएगा। अब अगर तरीका आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन को करने का, तो फिर पनेट स्क्वायर बनाते बनाते पूरा पेपर निकल जाए, 3 घंटे में खाली यही हो पाएगा। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। सॉलेबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन, ये भी सही बात है। दोनों डेटा आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हैं, तो यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, फोर्थ ऑप्शन। अ सेगमेंट ऑफ DNA AGC TTC GAA हैज लॉस फर्स्ट बेस, पहला बेस लॉस हो जाता है, ए डिलीट हो गया। Assuming that translation start from the next base, the effect could be, तो देखिए ये सीक्वेंस था पहले AGC TTC GAA, अब क्या बन जाएगा GCT TCG AA, यानी पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा। पहला बेस अगर डिलीट हो गया तो पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा, यानी कंप्लीट चेंज इन टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन में व्हेन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ DNA ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंडार फॉर्म। अब सिंपली आप पढ़ते तो आपको लगता है लेकिन ये एक्सोन्यूक्लियस लिखा है, गलत है क्योंकि एंडोन्यूक्लियस के लिए सही होगा ये। रीजन में कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ DNA लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, ये भी एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इन PBR 322 ये वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर, हाउ मेनी रिकॉग्निशन साइट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर टोटल 8 रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती हैं अलग अलग एंजाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो ये डायग्राम आपको प्रॉन का दिया गया है जो कि एक क्रस्टेशियन है। अब इस प्रॉन के बारे में पूछा है तो पहला ऑप्शन है बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, सिलोमेट भी से लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन से शुरुआत हो जाती है कॉर्डेटा तक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, ये सही है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेल्पीजन बॉडी, नहीं भैया, यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, इन्हें एंटीनल ग्लैंड कहा जाता है। और ये बात एनसीईआरटी ने चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में लिखी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ये भी गलत बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं। तो मैच करना है यहाँ पर एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है। कंपाउंड एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम फेरिंग्स। कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो कार्टिलेज जो होगा बेटा आउटर ईयर जॉइंट, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो जाएगा। तो यानी 4 3 1 2, 4 4 3 1 2, सेकंड ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रोमोटर इज अ DNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसक्रिप्शन के समय इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, बिल्कुल। प्रोमोटर जो होगा वो टेम्पलेट और कोडिंग को डिफाइन करता है। बाई स्विचिंग पोजीशन ऑफ प्रोमोटर विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कुड बी रिवर्स, बिल्कुल सही बात है। प्रोमोटर यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नहीं, प्रोमोटर एंड को नहीं बताता, टर्मिनेटर बताता है, यानी 1 2 एंड 3 ये करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 करेक्ट होंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर, लाइनस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर दिए थे जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे प्रोटीन के। हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी और एक्टिव साइट टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो यानी यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो ये आपका टेस्ट नंबर 4 का सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री के सोल्यूशन भी आप देखिएगा जो कि डिटेल्ड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन सोल्यूशन में आपको उसके सराउंडिंग में जो बाकी 3 ऑप्शन हैं क्यों गलत हैं, क्यों कब सही हो सकते हैं, वो भी एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, इससे आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और नीट में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।